बहुत समय पहले ढोलकपुर नाम के गांव में गांव वाले और नागराज बहुत खुशी से रहते थे। गांव वाले नागराज को हर रोज दूध पिलाते, उसकी पूजा करते। वही नागराज भी बदले में गांव वालों की रक्षा करता था। एक दिन की बात है, नागराज ने सभी गांव वालों को बुलाया और बोला, नागलोक में मुझे बुलाया जा रहा है। मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाना होगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर नागराज आसमान में उड़ जाता है। नागराज के चले जाने के कुछ दिन बाद उस गांव में चुड़ैल और कुछ शैतानों ने वास कर लिया। वो वहाँ पुराने घर में रहने लगी। जो भी इंसान दिखाई देता वो चुड़ैल उसे उस पुराने खंडहर में कैद कर लेती और इंसानों को शैतान में बदल देती, जिससे कि उसकी ताकत और बढ़ती जाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, दो लोग उस पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे थे। तभी उनमें से एक को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो वो रुक के दूसरे दोस्त को बोलता है, भाई ये कैसी आवाज है, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी वो चुड़ैल उन्हें उठा के हवेली में ले आती है। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुमको, तुम्हें भी मारकर शैतान बना दूंगी। तो ऐसे उनको भी वो चुड़ैल शैतान बना देती है। शैतान बनने के बाद वो चुड़ैल उन सभी को बोलती है, जाओ जाओ, बाकी गांव वालों को भी शैतान बनाओ। ये सुन के सभी शैतान गांव की ओर उड़ते हैं और गांव में लोगों को पकड़ने लगते हैं। इतने सारे भयानक शैतानों को देखकर गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो शैतान कुछ गांव वालों को पकड़ के हवेली में ले जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उन्हें भी शैतान बना देती है। ऐसा करते करते सारा गांव खाली होने लगा। तो सारे गांव वाले एक महात्मा पंडित के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो वो महात्मा उन्हें बताते हैं कि उस चुड़ैल का मुकाबला नागराज के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो नागराज को अंतर मन में ध्यान करके उसे सारी बात बता देते हैं। वहाँ नागराज बाकी नागों से बोलता है, धरती लोक के लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। ये बोल के वो धरती के लिए निकल जाता है। इधर चुड़ैल गांव वालों को पकड़ ही रही थी कि तभी वहां नागराज पहुंच जाता है और चुड़ैल से बोलता है, छोड़ दे इन्हें, मेरे रहते गांव वालों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चुड़ैल बोलती है, तू अकेला है और हम इतने सारे शैतान, हट जा नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। नागराज को आता है भयानक गुस्सा। तो वो सभी शैतानों को अपनी शक्तियों से उसी हवेली में फेंक देता है और जल्दी से उन सभी को जला के भस्म कर देता है। और ऐसे नागराज उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कमलापुर नाम के एक गांव में गणेश नाम का एक आदमी गुब्बारे बेचता था। उस गांव में छोटू दादा नाम का एक बदमाश लड़का भी रहता था। वो हमेशा सबको परेशान करता रहता। कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता, कभी किसी को पत्थर मारने लगता। तो कभी बूढ़े लोगों के पीछे जाकर गुब्बारा फोड़ देता। ऐसी बदमाशियां करने के बाद वो बहुत मजे लेता। एक दिन उसने सोचा, ऐसी छोटी मोटी बदमाशियां करके मजा नहीं आ रहा, कुछ मजेदार ट्राई करता हूँ। तो अगले दिन उसने ढेर सारे गुब्बारे गणेश से खरीदे और उसमें पानी भर के लोगों पर फेंकने लगा। अरे रे, कौन है? अरे दिमाग खराब है क्या? मैं तो सामने आ। ऐसे वो लोगों को परेशान होता देखकर खूब मजे करता। अब उसके पास के सारे गुब्बारे खत्म होने लगे। अब उसने सोचा, रात को पिताजी जब सो रहे होंगे तो मैं उनकी जेब से 100 का नोट चुरा लूंगा। तो ऐसे वो रात में पैसे चुरा लेता है। अगले दिन वो पैसे लेकर गुब्बारे वाले के पास जाता है और बोलता है, ए भाई 100 रुपए के गुब्बारे दे मेरे को। अरे तुमने तो कल ही इतने सारे गुब्बारे ले गए थे, करते क्या हो इतने गुब्बारों का? ओ हरिश्चंद्र की औलाद, देना है तो दे, नहीं तो मैं और कहीं से लेता।
गुब्बारे वाला उसे 100 रुपए के गुब्बारे दे देता है। अब ये गुब्बारे पाकर छोटू बोलता है, मैं कुछ गुब्बारों में मिर्ची का पानी भर दूंगा और दोस्तों को खेलने के लिए बुला लूंगा। जब सब गुब्बारों से खेलेंगे तो सबकी आंखों में मिर्ची का पानी चला जाएगा। और ये बोल के गुब्बारों में मिर्ची का पानी वो भरने लगता है। ये सब उसके एक दोस्त ने देख लिया और बाकी सभी दोस्तों को पहले ही बता दिया कि छोटू का प्लान क्या है। तो अगले दिन सभी दोस्त छोटू के घर गुब्बारे खेलने आते हैं। छोटू सबको बोलता है, इन सभी गुब्बारों से तुम लोग खेलो, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सभी दोस्तों को तो उसकी सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी। तो छोटू जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसका एक दोस्त उसे वही रोक लेता है और बोलता है, जाओगे कहाँ बच्चों, पहले गुब्बारे तो खेल लो। ऐसा बोल के सब लोग उस पर मिर्ची के पानी से भरे गुब्बारे फेंकने लगते हैं और उसकी आंख में मिर्ची जाने से वो जोर जोर से रोने लगता है और सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, गणेश और टोटीलाल। गणेश जो था वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन जब लकड़ियां काटने जाता तो सांपों के लिए दूध ले जाया करता था, इसलिए सांप भी उसे कभी नहीं काटते। वो उसे अपना दोस्त समझते थे। जो टोटीलाल था वो बहुत लालची इंसान था, बहुत शराब पीता और जहां भी सांप दिखता उसे बेवजह बेचारे सांपों को मार दिया करता था, काट दिया करता था। गणेश और टोटीलाल हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते। एक दिन की बात है, गणेश ऐसे ही कोई सूखा पेड़ ढूंढ रहा था तो उसे एक शेर दिखा जो एक सांप के बच्चे को मार रहा था। तभी गणेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शेर की ओर दौड़ा और उसे भगाकर उस छोटे सांप की जान बचा ली। ये देख छोटे सांप को बहुत खुशी हुई और वो बोला, हे अच्छे इंसान, आपने मेरी जान बचाई है। भविष्य में आपको कोई भी समस्या हो बस मुझे एक आवाज लगा देना, मैं तुरंत आपकी मदद करने आ जाऊंगा। ये बोलकर सांप वहां से चला गया। अब हर रोज की तरह गणेश और टोटीलाल जंगल में लकड़ियां काटते और उसे बेचकर जो पैसा मिलता उसे बांट लिया करते थे। पैसे मिलने के बाद टोटीलाल उसकी शराब पी लेता था और सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देता था। लेकिन गणेश सारा पैसा अपने भविष्य के लिए बचा के रखता था और टोटीलाल को भी समझाता कि शराब ना पिया करे, पैसे जमा करके रखा करे अपने भविष्य के लिए। एक दिन की बात है, उनके घर में कहीं से आग लग गई और आग इतनी भयानक लगी कि गणेश के सारे पैसे उस आग में जल गए। जब आग बुझी तो गणेश बेचारा रोने लगा। ये देखकर टोटीलाल बोला, बड़ा मुझे पैसे जमा करने का बोलता था, देख तेरे तो सारे पैसे जल गए। अच्छा हुआ बड़ा मुझे ज्ञान बताने चलता था, आज के बाद मुझे ऐसा ज्ञान कभी मत बताना, ठीक है। अगले दिन गणेश जंगल में उदास बैठा रो रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि छोटे सांप ने उसे एक बार बोला था कि कभी जरूरत पड़े तो उसे एक आवाज दे देना। तो गणेश ने सांप को पुकारा। कुछ देर बाद छोटा सांप वहां आया और गणेश ने उसे अपना सारा दुखड़ा सुनाया और वो बोला, मेरी मदद करो, मेरा सारा घर और सामान जल गया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं बचा है। ये सुन के छोटे सांप ने गणेश को एक गुफा में ले गया जहां उसका पिता नागराज रहता था और छोटे सांप ने नागराज को सारी कहानी बताई कि कैसे गणेश ने उसकी एक बार जान बचाई थी। ये सुन के नागराज बहुत खुश हो जाता है और गणेश को सोने से भरी एक बड़ी सी तिजोरी दे देता है। वो सोना पाकर गणेश बहुत खुश हुआ और नागराज को ऐसे प्रणाम करके वहां से जाने लगा। लेकिन ये सब टोटीलाल चुपके से देख रहा था। उसने सोचा, अंदर नागराज ने गणेश को इतना सोना ऐसे ही दे दिया, इसका मतलब अंदर तो सोने का भंडार होगा। मैं कल पूरी गुफा में आग लगा के नागराज को मार दूंगा और फिर सारा सोना मेरा। तो अगले दिन टोटीलाल गुफा में
आग लगा देता है। उसे लगता है कि नागराज तो जल के मर गया होगा। तो आग बुझने के बाद वो दबे पांव सोना लूटने के लिए अंदर घुस जाता है। लेकिन ये क्या नागराज तो गुफा के बाहर ही चुपके से ये सब देख रहा था। तो नागराज को आता है भयानक गुस्सा और वो गुफा में जाकर टट्टीलाल को डस डस के मौत के घाट उतार देता है।